बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में सबसे पहले जो हम आपको खबर देंगे वो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी की खबर है। उससे अगली खबर तालिबान और भारत के दरमियान होने वाली मुलाकात की है। उस मुलाकात की डिटेल्स हम आपको देंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अब अलकायदा और तालिबान दोनों खुलकर कश्मीर के मामले पर भारत के खिलाफ खड़े हो गए हैं और जो डर भारत को लगा हुआ था वो सच साबित हो गया है। और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि भारत जो यूनाइटेड नेशंस की मुस्तकिल रुकनियत चाहता था उसके चांसेस अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए हैं। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आज काबीना का इजलास था और उसमें बताया गया कि भारत अब अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स बदस्तूर मौजूद हैं, लेकिन भारत अब उनकी डायरेक्ट सरपरस्ती नहीं कर सकता। हाँ, उनको पैसे भिजवाकर उनसे टास्क करवा सकता है, लेकिन अब ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि तालिबान की अफगानिस्तान में गिरफ्त मजबूत होती जा रही है। फवाद चौधरी का कहना था कि यह पाकिस्तान की मईशत के लिए भी खुश आइंद होगा क्योंकि अब पाकिस्तान को अपनी मगरबी सरहद की तरफ ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होगी और पाकिस्तान अब सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल करेगा। आज दहाइयों के बाद पाकिस्तान को एक तरफ से पूरा पुरअमन बॉर्डर मिलेगा। तो काबीना ने यह कह दिया है कि भारत अब अफगानिस्तान के अंदर हमारे लिए ख़तरा नहीं है। अगली खबर यह है कि दोहा में भारतीय सफ़ीर की सरबराही में एक वफ्द ने तालिबान के वफ्द के साथ मुलाकात की है और इस मुलाकात को लेकर काफ़ी डिबेट्स हो रही हैं कि अगर आप तालिबान के ख़िलाफ़ इतना जहर उगलने के बाद, उनके ख़िलाफ़ इतना कुछ करने के बाद उनके साथ टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात कर सकते हैं तो आप पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं करते ताकि किस्सा ही ख़त्म हो जाए, मसले को जड़ से ख़त्म कर लें। क्योंकि मोदी की हुकूमत का तालिबान के साथ बैठना किसी सूरत नहीं बनता, क्योंकि मोदी तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी तालिबान का वही रहा है। यहाँ पे आपका हिंदुत्व का नज़रिया कहाँ गया? यहाँ पे आपका अखंड भारत का नज़रिया कहाँ गया? तालिबान ने यह मुलाकात इसलिए की कि भारत अफगानिस्तान में जिन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था वापस आकर उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करे, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में सबसे बड़ा भगोड़ा निकला है जो तालिबान के आने से पहले ही भाग जाता था। एक अमरुल्लाह साले और एक भारत सबसे बड़े भगोड़े निकले जो गनी और अमेरिका को भगोड़ा कह रहे हैं, लेकिन ये खुद उनसे पहले भागे हुए थे। तो तालिबान चाहते हैं कि भारत उन प्रोजेक्ट्स को आकर मुकम्मल करे, ख़ास तौर पर भारत जो शाहराह बना रहा था जो अफ़गानिस्तान को ईरान से कनेक्ट करती है। अफ़गानिस्तान को इस शाहराह से तिजारती फ़ायदा होना था, लेकिन अब भारत सोच रहा है कि मुझे क्या मिलेगा? मेरा अफ़गानिस्तान की तामीर व तरक्की के लिए काम करना तो पाकिस्तान और चीन को फ़ायदा देगा, मैं क्यों इनके लिए काम करूं? अफ़गानिस्तान की तरक्की के लिए काम मैं कर रहा हूं और अफ़गानिस्तान जाकर पाकिस्तान और चीन की झोली में गिर गया है। तो वक्त ने कैसी करवट ली है कि कल तक पाकिस्तान, तालिबान, चीन ये सब चाहते थे कि भारत यहाँ से निकले और भारत नहीं निकलता था। अब पाकिस्तान, चीन और तालिबान चाहते हैं कि भारत आए, आकर काम करे और भारत कह रहा है कि नहीं, मैंने नहीं आना। अगली खबर है स्पुतनिक न्यूज़ की और बहुत बड़ी खबर है। कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका के इनखिला के फ़ौरन बाद ओसामा के सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर अमीन अफ़गानिस्तान पहुंच चुके हैं और आज स्पुतनिक न्यूज़ ने एक खबर दी है कि अलकायदा ने तालिबान की तारीखी फतह की तारीफ़ की है और उनसे कश्मीर की आज़ादी का मुतालबा किया है। पहले उनकी तारीफ़ की, उनको मुबारकबाद दी और फिर उनसे मुतालबा किया कि अब आप कश्मीर को आज़ाद कराएं, आपके कंधों पे अब बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अब तक इस खित्ते में अफ़गानिस्तान सबसे बड़ा तनाज़ा था जिसकी वजह से कश्मीर दबा हुआ था, क्योंकि वहाँ सारी दुनिया की फ़ौजें थीं, यहाँ सिर्फ भारत था, ये एक छोटा सा टुकड़ा है, वो एक पूरा मुल्क था। तो अब वहाँ से जंग ख़त्म हो गई है, अब इस खित्ते में एक ही तनाज़ा रह गया है और वो है कश्मीर। और जितना इमरान खान ने कश्मीर को फेम दिया है, बस ये मसला सिर्फ अफ़गानिस्तान की वजह से दबा हुआ था। अब जब दुनिया इस खिते की तरफ देखेगी तो उन्हें अफ़गान जंग नज़र नहीं आएगी, वहाँ तनाज़ा नज़र नहीं आएगा, उनकी नज़र एक ही तनाज़े पर पड़ेगी और वो है मसला कश्मीर। अब कश्मीर का इशू बड़ा इशू बन गया है और भारतीय मीडिया इस वक्त रो रहा है, भारत पर तबाही पड़ गई है कि हम तो अब तक तालिबान को रो रहे थे, ये अलकायदा कहाँ से आ गया? अलकायदा को ये भूल गए थे। भारत में आरएसएस की हुकूमत आई
वो आरएसएस के गुंडे जो भारतीय फौज को वही फौज समझते थे जो बॉलीवुड मूवीज में दिखाई जाती है, तो आरएसएस ने आते ही अखंड भारत का नारा लगा दिया। भारतीय मुतालबा करने लगे कि मारो पाकिस्तान को, अमेरिका स्ट्राइक्स कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि इन्होंने बताया ही नहीं आवाम को, इन्होंने आवाम को बताया है कि पाकिस्तान तो बस एक खिलौना सा है, उसे तो जब चाहे हम तबाह कर लेंगे। तो फिर अवाम का मुतालबा जायज़ है कि जब वो इतना ही खिलौना सा है तो उसने आपकी नाक में दम किया हुआ है, आप उसे सबक क्यों नहीं सिखाते। अमेरिका भी तो ड्रोन अटैक्स करता है पाकिस्तान पर, आप क्यों नहीं करते। अमेरिका क्यों करता था, उस हवाले से तो कई रिपोर्ट्स आ गई हैं और अब ये बात ऑफिशियली मंजर आम पर आ चुकी है कि अमेरिका पाकिस्तान के हुक्मरानों को ड्रोन हमलों के पैसे देता था और उनकी मर्जी से करता था, उनकी इजाज़त से करता था। लेकिन भारत को लगता था कि अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इतना शदीद मुतालबा किया गया कि पहले इनकी फ़ौज को झूठा ड्रामा करना पड़ा, जो पाकिस्तान ने एक्सपोज करके भारत को जलील करके रख दिया। क्योंकि इस बार इमरान खान था इक़्तिदार में, तो पाकिस्तान ने सब कुछ सच सच बता दिया कि ये तो झूठ है, ड्रामा है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दुनिया से वफूद आए, उनको सर्विस कराए गए, उनको बताया गया कि देखो जो इलाके भारत बता रहा है यहाँ पर कोई बम नहीं गिरा, यहाँ पर कोई गोली तक नहीं लगी। तो भारत इतना जलील हुआ कि दूसरी बार फिर इनको आना पड़ा और आकर दरख्त गिराकर कौवा मारकर भाग गए। और फिर जो उनको जवाब मिला, ओए होए होए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये जलालत ना दिखाए जो भारत को उठानी पड़ी। फिर चीन के हाथों जो छितरोल हुई, फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार जो बड़ी इज्जत करते थे भारत की, सब आंखें दिखाने लगे। ईरान ने भी बाहर कर दिया, अफगानिस्तान से दुम दबा कर भागना पड़ा और पाकिस्तान और चीन तो चपेड़े मारते रहे। अब अलकायदा भी कह रहा है कि कश्मीर को आज़ाद करो। तो अब क्या होगा, अखंड भारत को तो छोड़ो, जो मौजूदा भारत है उसका क्या होगा। भारत को अब ये फिक्र लग गई है कि इनके आगे अमेरिका नहीं टिक सका, नेटो नहीं टिक सका, सुपर पावर्स किस तरह से भागी, तो हम तो पहले ही चारों तरफ से मार खा रहे हैं, हमारा क्या होगा। फिर सुहेल शाहीन ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर के मसले पर बात करना हमारा हक है और हम बात करते रहेंगे। हम इतने बड़े मसले पर आंखें बंद नहीं कर सकते। अब अलकायदा ने जो धमकी दी है वो एक डायरेक्ट धमकी है, अलकायदा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको क्या लगता है कि अलकायदा से एक बार फिर आकर अमेरिका यहाँ पर लड़ेगा? अलकायदा डायरेक्ट कश्मीर में घुस सकता है क्योंकि वो एक डिक्लेयर्ड दहशतगर्द तंजीम है, उस पर ऑलरेडी पाबंदियां लगी हैं, उसको ऑलरेडी दहशतगर्द कहा गया है, तो उसको कोई नुकसान नहीं है। तालिबान ने जो बयान दिया है वो एक सफारती जंग है जो भारत ने छेड़ी हुई है अफगान तालिबान के खिलाफ, कि अफगान तालिबान तो जालिम हैं, अफगान तालिबान तो दरिंदे हैं, अफगान औरतों का क्या होगा, अफगान बच्चियों का क्या होगा। तो जाहिर है कि अफगान तालिबान भी पूरा हक रखते हैं कि कश्मीरियों का क्या होगा, कश्मीरियों के साथ क्या कर रहे हो, पूरे भारत के मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हो। इस पर तो पूरी दुनिया को बोलने का हक है, ये तो ह्यूमन राइट्स का मामला है, इसे आप भारत का इंटरनल मसला नहीं कह सकते। अब आते हैं अगली खबर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत को एक माह के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराही दी गई थी और हमने आपसे कहा था कि भारत को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। भारत को ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि सब जानते हैं कि भारत को जितनी तकलीफ़ है तालिबान के इक़्तिदार में आने से, इतनी अमेरिका को भी नहीं है, क्योंकि भारत का रोल ही ख़त्म हो गया है, एक कोने से लगा दिया गया है उसे। तो वो ऐसी हरकतें करेगा जिस पे आने वाले वक्त में उसे पछताना पड़ेगा। तालिबान भी देखेंगे कि जो भी हो जाए भारत पर एतबार नहीं किया जा सकता। जब तक भारत को आपकी ज़रूरत होती है वो आपका दोस्त बनकर रह सकता है, जैसे वो अरब ममालिक का दोस्त है, क्योंकि अरब ममालिक पर अभी तक ज़वाल नहीं आया, लेकिन जो ही उसे मौका मिलता है तो वो आपको डसता है। भारत के पास यूएनएससी की सरबराही के आखिरी दिन है तो भारत ने एक करारदाद पेश की कि अगर तालिबान वायलेशन करते हैं तो उन पर पाबंदियां लगा दी जाएं, और ये करारदाद 13-14 वोटों से मंजूर तो हो गई और भारत बड़ा खुश भी है कि चलो उसने कुछ तो कर दिया। हालांकि इस इजलास में चीन और रूस मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी कोई करारदाद पेश हुई तो हम वीटो कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये एक सॉफ्ट करारदाद थी तो फिर उन्होंने शिरकत ही नहीं की, और वो अब भी जब चाहें इस करारदाद को वीटो कर सकते हैं।
اور پاکستان کو اس پورے مہینے کسی بھی اجلاس میں نہیں بلایا گیا، اور دنیا کو جو خدشہ تھا کہ بھارت کو اگر مستقل رکن بنا دیا گیا تو وہ اس حیثیت کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا، نیوٹرل نہیں رہ سکے گا، لہٰذا بھارت اس قابل نہیں کہ اسے مستقل رکن بنایا جائے، کیونکہ اس نے یہ بات درست ثابت کر دی ہے کہ وہ ایک مہینہ بھی نیوٹرل نہیں رہ سکا، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے اتنی بڑی حیثیت دی جائے۔ بھارت کئی سالوں سے اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اسے اقوام متحدہ کا مستقل رکن بنا دیا جائے، لیکن اب ایک مہینہ جو اس کا کردار رہا ہے، اس کے بعد اگر بھارت کے کوئی چانسز تھے بھی تو وہ بھی ختم ہو گئے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔